इस वीडियो में हम रेखीय समीकरण को हल करना सीखेंगे। इसके पहले भी मैंने रेखीय समीकरण पे एक वीडियो बनाया है। उसमें हमने प्रश्नों के माध्यम से रेखीय समीकरण को बनाना, फिर उसको हल करना और उसके बाद उत्तर की जांच करना, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में हमने सीखा है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज़रूर देखिए। तो आज की इस वीडियो में हम रेखीय समीकरण को हल करना और फिर उत्तर की जांच करना सीखेंगे। यहाँ पे समीकरण दिया है 5x धन 7 बराबर 32। अब इसको हम हल करेंगे तो समीकरण लिखेंगे पहले 5x धन 7 बराबर 32। अब धन 7 को हम समीकरण में बराबर के दाईं तरफ ले जाएंगे। रेखीय समीकरण को हल करते समय ये ध्यान रखना है कि जो ज्ञात राशियां हैं, जो अचर राशियां हैं, उनको हम समीकरण में बराबर के दाहिने तरफ लिखेंगे और जो अज्ञात राशियां हैं, जो चर राशियां हैं, उनको हम समीकरण में बराबर के बाईं तरफ लिखते हैं। तो अब यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है 5x धन 7 बराबर 32, इसमें धन 7 ये ज्ञात राशि है, अचर राशि है। इसको हम बराबर के दाहिने तरफ लेकर आएंगे। तो जब ये धन 7 बराबर के दाहिनी तरफ आएगा तो इधर इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ बाईं तरफ धन है, दाहिने तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह ऋण हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 5x बराबर 32 ऋण 7। अब इसके बाद 5x बराबर 25, 32 में से 7 घटा देंगे तो 25 बचेगा। अब x बराबर 25 में 5 से, जो कि x का गुणांक है, इससे हम भाग करेंगे तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा और पंचम 25 हो जाएगा। x का मान आ जाएगा 5। अब हम उत्तर की जांच करेंगे कि जो हमारा मान x का 5 आया है ये सही है अथवा गलत है। तो उत्तर की जांच के लिए हम पहले समीकरण को लिखेंगे। समीकरण हो जाएगा हमारा 5x धन 7 बराबर 32। अब इस समीकरण में x के स्थान पे मान जो 5 आया है x का, इसके स्थान पे हम 5 लिखेंगे। तो यहाँ अब लिखेंगे आगे x बराबर 5 रखने पर, तो x के स्थान पर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 और धन 7 बराबर 32। अब ये हो जाएगा पंचम 25 और धन 7 बराबर 32। अब 25 और 7 जोड़ेंगे तो ये 32 हो जाएगा। 32 बराबर 32। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। जब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका अर्थ होता है जो हमारा मान आया है, जो हमारा अज्ञात राशि या चर राशि का मान आया है, ये सही है। तो यहाँ पे x का मान 5 आया था तो ये जो है सही है। अब इसके बाद दूसरा समीकरण है, इसको हल करेंगे। दिया है 11x और ऋण 3 बराबर 30। अब इसको हल करते समय पहले हम समीकरण लिखेंगे 11x ऋण 3 बराबर 30। अब यहाँ ऋण 3, इसको हम समीकरण में बराबर के दाहिने तरफ लेकर आएंगे। तो जब ये ऋण 3 दाहिनी तरफ आएगा तो इसका चिन्ह धन हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आगे 11x बराबर 30 और धन 3। अब 30 और 3 दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 11x बराबर 33। अब फिर x बराबर 33 में हम 11 से भाग करेंगे। अब यहाँ जब 11 से 33 में भाग होगा तो 11 एकम 11, 11 तियाँ 33 हो जाएगा। अब x का मान आ जाएगा 3। तो अब x का मान जो 3 आया है इसकी जांच करेंगे उत्तर की हम। तो पहले समीकरण लिखेंगे 11x ऋण 3 बराबर 30। x बराबर, अब हम 3 रखेंगे यहाँ पे x के स्थान पे, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 3 और ऋण 3 बराबर 30। तो ये हो जाएगा 11 तियाँ 33 और ऋण 3 बराबर 30।
33 में से 3 घटाएंगे 30 बचेगा, 30 बराबर 30, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो यक्स का जो मान आया है यक्स बराबर 3 ये सही है, क्योंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है। फिर इसके बाद समीकरण दिया है यक्स बटा 3 और ऋण 2 बराबर 1। अब इसको हल करेंगे, पहले लिखेंगे यक्स बटा 3 ऋण 2 बराबर यक्स। अब ऋण 2 को हम बराबर के दाहिनी तरफ ले आएंगे तो ये ऋण 2 धन 2 हो जाएगा। अब होगा यक्स बटा 3 बराबर 1 धन 2। अब इसके बाद फिर 1 यक्स बटा 3 बराबर 3। अब इसके बाद हम तिरछा गुणा कर देंगे, 3 का 3 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यक्स बराबर 9। अब उत्तर की जांच करेंगे तो समीकरण पहले लिखा हमने यक्स बटा 3 ऋण 2 बराबर 1, यक्स बराबर 9 रखने पर तो यहाँ यक्स के स्थान पे हमने 9 रखा तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये बचेगा 3 ऋण 2 बराबर 1। 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 बराबर 1, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस तरह से जो है यक्स का मान 9 आया है, ये सही है। फिर इसके बाद समीकरण दिया है 7 धन 3 बटा 2 यक्स बराबर 10। अब इसको हल करेंगे तो समीकरण लिखेंगे 7 धन 3 बटा 2 यक्स बराबर 10। 3 में यक्स का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा अब 7 धन 3 यक्स बटा 2 बराबर 10। अब 7 को हम बराबर के दाहिनी तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 3 यक्स बटा 2 बराबर 10 ऋण 7, 3 यक्स बटा 2 बराबर 3, 10 में से 7 घटेगा 3 बचेगा। फिर अब 2 से 3 में गुणा हो जाएगा, 3 यक्स बराबर 3 गुणे 2। फिर अब 3 और 2 का गुणा करेंगे 6 होगा, 3 यक्स बराबर 6, यक्स बराबर 6 बटा 3 हो जाएगा तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यक्स बराबर हो जाएगा 2। अब इस यक्स का मान जो 2 आया है इसकी हम जांच करेंगे कि सही है या गलत है। तो समीकरण पहले लिखेंगे 7 धन 3 बटा 2 यक्स बराबर 10, यक्स बराबर 2 रखने पर तो 7 धन 3 बटा 2 गुणे 2 बराबर 10। अब ये 2 एकम 2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 7 धन 3 बराबर 10, 7 3 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 बराबर 10, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस तरह से जो हमारा हल आया है यक्स बराबर 2 ये सही है। प्रश्न है निम्नलिखित रेखीय समीकरणों को हल कीजिए। अब फिर यहाँ पे समीकरण दिया है 2x ऋण 3 बराबर यक्स धन 5। अब इसको हल करेंगे तो पहले समीकरण लिखेंगे 2x ऋण 3 बराबर यक्स धन 5। अब इसके बाद हम ऋण 3 को समीकरण के दाहिनी तरफ ले आएंगे, दाईं तरफ लाएंगे तो ये धन 3 हो जाएगा। जब इधर आएगा दाईं तरफ तो हो जाएगा 2x बराबर यक्स धन 5 और धन 3। अब 5 और 3 जोड़ लेंगे तो ये होगा, और यक्स को हम बाईं तरफ ले आएंगे क्योंकि जो भी चर राशियां होती हैं, जो अज्ञात राशियां, उसको हम समीकरण के बाईं तरफ लिखते हैं, बराबर के बाईं तरफ लिखते हैं। तो अब इसको यक्स को हम बाईं तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x ऋण यक्स और बराबर 5 3 जोड़ेंगे ये 8 होगा। अब 2x में से यक्स घट जाएगा तो ये होगा यक्स बराबर 8, यक्स का मान 8 आ जाएगा। अब उत्तर की जांच करेंगे तो पहले समीकरण लिखेंगे 2x ऋण 3 बराबर यक्स धन 5, यक्स बराबर 8 रखने पर यहाँ यक्स के स्थान पे हम 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 8 ऋण 3 बराबर 8 धन 5। ये होगा 8 गुणे 2, 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 ऋण 3 बराबर 13, 8 5 जोड़ेंगे 13 होगा, 16 में से 3 घट जाएगा 13 बचेगा,
13 बराबर 13, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसलिए यक्स का जो मान आया है यक्स बराबर 8, ये सही है, क्योंकि हमारा जांच में बायां और पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं। फिर इसके बाद समीकरण है 3 बरेकट यक्स धन 1 बराबर यक्स धन 11। तो इसको हल करेंगे, पहले समीकरण लिखेंगे 3 बरेकट में यक्स धन 1 बराबर यक्स धन 11। अब 3 से गुणा कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 में x से गुणा करेंगे 3x होगा, फिर 3 से 1 में गुणा करेंगे तो ये धन 3 होगा, फिर बराबर x और धन 11। अब धन 3 को हम बराबर के दाहिनी तरफ लाएंगे तो ये होगा ये 3x बराबर x धन 11 ऋण 3, क्योंकि यहाँ पे धन 3 था, दाईं तरफ आएगा ये ऋण 3 हो जाएगा। फिर 3x ऋण x को हम बाईं तरफ लेकर आएंगे तो इधर धन x था, बाईं तरफ आएगा ऋण x होगा। अब 3x में से और उसके बाद यहाँ पे 11 में से 3 घटेगा तो 8 बचेगा, बराबर 8 होगा ये। फिर 3x में से x घटेगा तो बचेगा 2x बराबर 8 होगा ये। अब x बराबर 8 में 2 से भाग कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 4। अब जांच करेंगे हम उत्तर की, तो पहले समीकरण लिखा 3 ब्रैकेट में x धन 1 बराबर x धन 11, x बराबर 4 रखने पे तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 4 धन 1 बराबर 4 धन 11। अब 4 और 1 जोड़ेंगे 5 होगा तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5 बराबर, यहाँ पे 4 और 11 को जोड़ेंगे 15 होगा, ये हो जाएगा 3 पचे 15, 15 बराबर 15, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसलिए जो x का मान आया है ये सही है। अब इसके बाद एक और उदाहरण देखेंगे। समीकरण दिया है 3 धन 5x बराबर 13 धन 2x। अब समीकरण पहले लिखेंगे 3 धन 5x बराबर 13 धन 2x। अब हम 3 को समीकरण में बराबर के दाहिनी तरफ लाएंगे तो ये बचेगा 5x बराबर 13 धन 2x ऋण 3। अब यहाँ पे 13 में से ऋण 3 घट जाएगा, बचेगा 10 और 2x को हम समीकरण के बाईं तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 5x ऋण 2x बराबर 10। 5x में से 2x घटेगा, ये बचेगा 3x बराबर 10, x बराबर 10/3। ये x का मान आया है 10/3। अब हम समीकरण में x का मान रख के उत्तर की जांच करेंगे तो यहाँ पे हम समीकरण में इसमें x के स्थान पे 10/3 रखेंगे तो ये होगा 3 धन 5 गुणे 10/3 बराबर 13 धन 2 गुणे 10/3। अब 10 में 5 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 10 पचे 50। तो अब आगे हो जाएगा 3 धन 50/3 और यहाँ पे 2 से गुणा होगा 10 में, 10 दूना 20 होगा, ये होगा 13 धन 20/3। अब यहाँ पे 3 जो है लघुत्तम हो जाएगा और उसके बाद 3 से यहाँ गुणा होगा, 3 त्रिक का 9 होगा, ये धन यहाँ जो है 50 बचेगा। इसी तरह से दाहिनी तरफ बराबर के बराबर यहाँ लघुत्तम 3 हो जाएगा, ये 13 3 39 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे धन 20 हो जाएगा। अब 9 और 50 जोड़ेंगे, ये 59 होगा, 59/3 बराबर 39 और 20 जोड़ेंगे, ये 59 होगा, इसको लिखेंगे 59/3। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, इसलिए x का मान जो 10/3 आया है ये सही है। इसके बाद समीकरण दिया है 6y ऋण 3 बराबर 2y धन 13। इसे हल करेंगे, पहले समीकरण लिखा
6y ऋण 3 बराबर 2y धन 13। अब ऋण 3 को हम बराबर के दाहिनी तरफ लाएंगे तो ये बचेगा 6y बराबर 2y धन 13 और धन 3। अब इसके बाद 13 और 3 जुड़ जाएगा, दोनों धन है तो ये 16 हो जाएगा। 2y को हम बराबर के बाईं तरफ लाएंगे तो ये ऋण 2y हो जाएगा। अब समीकरण हो जाएगा 6y ऋण 2y बराबर 16। अब 6y में से 2y घटेगा, बचेगा 4y बराबर 16। y बराबर 4 से 16 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16। y बराबर हो गया 4। y का मान आ गया 4। इसकी जांच करेंगे हम तो y का मान 4 समीकरण में रखने पर तो ये हो जाएगा 6 गुणे 4 ऋण 3 बराबर 2 गुणे 4 धन 13। ये हो जाएगा 6 में 4 से गुणा करेंगे 24 ऋण 3 और यहाँ 4 से 2 में गुणा करेंगे ये होगा 8 और धन 13। 24 में से 3 घटाएंगे 21 बचेगा। 8 और 13 जोड़ेंगे ये 21 होगा। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए y का मान 4 जो आया है ये सही है। इसके बाद जो समीकरण दिया है 3/2 z धन 2 बराबर 1/2 ब्रैकेट में z धन 1। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3z/2 धन इस 2 को हम 2/1 लिख देंगे और यहाँ पे हम 1 में z धन 1 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा z धन 1/2। अब इसके बाद यहाँ पे 2 लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ बचेगा ऊपर 3z और धन 2 से 2 में गुणा होगा 4 हो जाएगा ये, और दाहिने तरफ बराबर z धन 1/2। अब समीकरण में हर में 2 समीकरण के बाईं तरफ भी है और समीकरण के दाहिने तरफ भी है, तो इस 2 को हटाने के लिए हम समीकरण के दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर समीकरण के दोनों तरफ हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 जो है ये कट जाएगा। तो अब हो जाएगा समीकरण 3z धन 4/2 गुणे 2 और इसी तरह से दाहिने तरफ z धन 1/2 गुणे 2। तो ये 2 यहाँ से कट गया और ये 2 यहाँ से कट गया। अब समीकरण जो बना वो 3z धन 4 बराबर z धन 1। अब इसके बाद धन 4 को दाहिने तरफ ले जाएंगे तो ये होगा 3z बराबर z धन 1 ऋण 4। फिर अब z को हम बराबर के बाईं तरफ लाएंगे, समीकरण हो जाएगा 3z ऋण z बराबर ऋण 3, क्योंकि ऋण 4 में से धन 1 घटेगा तो ऋण 3 बचेगा। अब इसके बाद 3z में से z घट जाएगा तो बचेगा 2z बराबर ऋण 3। z बराबर होगा ऋण 3/2। इस तरह से z का मान आएगा ऋण 3/2। अब उत्तर की जांच करेंगे कि z का मान सही है या गलत है। तो z का मान जो 3/2 ऋण 3/2 आया है, इसको हम समीकरण में रखेंगे z का मान, तो ये हो जाएगा 3/2 गुणे ऋण 3/2 धन 2 बराबर 1/2 ब्रैकेट में ऋण 3/2 धन 1। अब यहाँ पे 3 से 3 में गुणा हो जाएगा, 2 से 2 में गुणा हो जाएगा, तो ये 3 त्रिका 9 ऋण 9 हो जाएगा, नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा धन 2। और इसी तरह से यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 से समीकरण में गुणा हो जाएगा, 1/2 से गुणा हो जाएगा यहाँ जो ब्रैकेट में है। तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये होगा ऋण 3/4 धन 1/2। अब यहाँ पे 4 लघुत्तम हो जाएगा तो ऊपर बचेगा ऋण 9 धन 4 में 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8 होगा, यहाँ 8 लिखेंगे, फिर बराबर ऋण 3 धन 2। यहाँ पे 4 लघुत्तम हुआ है तो यहाँ ऊपर ऋण 3 बचेगा और यहाँ पे धन 2 होगा।
अब इसके बाद फिर ऋण 9 में से धन 8 घटेगा तो ऋण 1 बचेगा, क्योंकि ऋण 9 धन 8 से अधिक है तो यहाँ ऋण 1 बचेगा। और यहाँ दाहिने तरफ ऋण 3 में से धन 2 घटेगा तो यहाँ ऋण 1 बचेगा। इस तरह से बचेगा हमारा बाईं तरफ ऋण 1/4 और दाहिने तरफ बचेगा ऋण 1/4। तो यहाँ बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, इसलिए जो z का मान आया है ऋण 3/2 ये सही है। अब इसके बाद एक और उदाहरण हल करेंगे हम। 1.5y धन 3.5 बराबर 3.5y धन 7.5। तो इसको हल करेंगे तो पहले समीकरण लिखेंगे। 1.5y धन 3.5 बराबर 3.5y धन 7.5। अब 3.5 को हम समीकरण के दाहिने तरफ लाएंगे तो इधर बचेगा 1.5y बराबर दाहिने तरफ हो जाएगा 3.5y धन 7.5 ऋण 3.5। अब 7.5 में से हम 3.5 घटा देंगे और 3.5y को समीकरण के बाईं तरफ लाएंगे तो ये होगा 1.5y ऋण 3.5y बराबर 4। 7.5 में से जब हम 3.5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब इसके बाद 1.5y ये ऋण 3.5y में से घट जाएगा तो यहाँ बचेगा ऋण 2y बराबर 4। अब ऋण y बराबर 4/2 हो जाएगा। ऋण y बराबर बचेगा 2 से 4 में भाग होगा, 2 दूना 4। तो अब बचेगा ऋण y बराबर 2। अब ऋण यहाँ ऋण y है तो ऋण से हम भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा धन y और बराबर इधर हो जाएगा ऋण 2। तो y का मान आ जाएगा ऋण 2। अब इसकी जांच करेंगे, उत्तर की जांच y का मान समीकरण में रखने पर। इस समीकरण में हम y का मान ऋण 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 गुणे ऋण 2 धन 3.5 और दाहिने तरफ हो जाएगा 3.5 गुणे ऋण 2 और धन 7.5। अब ये हो जाएगा गुणा ऋण 2 से 1.5 में तो ये हो जाएगा ऋण 3 धन 3.5 फिर बराबर इधर 3.5 में ऋण 2 से गुणा होगा, ये होगा ऋण 7 और धन ये हो जाएगा 7.5। अब 3.5 में से ऋण 3 घटेगा बचेगा 0.5 और 7.5 में से 7 घटेगा बचेगा 0.5। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं, इसलिए जो है हमारा उत्तर जो आया है y बराबर ऋण 2 ये सही है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने रेखीय समीकरणों को हल करना सीखा। अगली वीडियो में हम वज्र गुणन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।